अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ टेबल स्टार्ट किया है। अब टाइप्स ऑफ टेबल में मेनली कितने टाइप्स थे? तो 1 2 3 4 टाइप्स, ABCD। सिंपल टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल, जनरल पर्पस टेबल एंड स्पेशल पर्पस टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल है, उसमें 3 पार्ट बनाए। कौन से 3 पार्ट? तो 2 वे टेबल, 3 वे टेबल एंड मैनीफोल्ड टेबल। तो कल हमने थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। सिंपल टेबल में क्या याद रखना है? तो व्हेन ओनली वन एट्रीब्यूट ऑफ द डेटा इज कंसीडर्ड, किसी एक एट्रीब्यूट के आधार पे हम टेबल बनाएंगे, देन इट इज नॉन एज सिंपल टेबल और वन वे टेबल। उसके बाद लिखा हमने बी पार्ट, कॉम्प्लेक्स टेबल। तो कॉम्प्लेक्स टेबल का मतलब क्या होता है? व्हेन मोर देन वन एट्रीब्यूट ऑफ द डेटा इज कंसीडर्ड, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को अगर कंसीडर करेंगे देन इट इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स टेबल। ऐसे टेबल को हम कॉम्प्लेक्स टेबल बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स टेबल में फर्स्ट पार्ट कौन सा था? बोलो। 2 वे टेबल, when 2 attributes of the data are considered, then it is known as 2 वे टेबल और डबल टेबल। तो इस तरह से आज हम आगे देख रहे हैं ट्रिपल टेबल। तो when 3 attributes are included in a table, टेबल के अंदर 3 एट्रीब्यूट इंक्लूड करेंगे। when 3 attributes of the data are included in a table, टेबल के अंदर 3 एट्रीब्यूट इंक्लूड करते हैं, देन इट इज नॉन एज ट्रिपल टेबल। और सेकंड नेम उसका क्या लिखना है? 3 वे टेबल। कितने एट्रीब्यूट? 3 एट्रीब्यूट। व्हेन 3 एट्रीब्यूट्स ऑफ द डेटा आर इंक्लूडेड इन अ टेबल, 3 attributes of the data are included in a table, it is known as triple table। और सेकंड नेम क्या है उसका? 3 वे टेबल। 3 एट्रीब्यूट। ओके, चलो देखो यहां ट्रिपल टेबल। व्हेन, दिख रहा है ना? व्हेन 3 एट्रीब्यूट्स ऑफ द डेटा, व्हेन 3 एट्रीब्यूट्स ऑफ द डेटा, 3 एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण, गुणधर्म। When 3 attributes of the data are included, 3 एट्रीब्यूट टेबल के अंदर हम इंक्लूड करेंगे। इंक्लूडेड એટલે समावेश करवो, समावेश करवो। टू इंक्लूड એટલે સમાવવું। When 3 attributes of the data are included in a table, टेबल के अंदर हम 3 एट्रीब्यूट को इंक्लूड करेंगे, then it is known as, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रिपल टेबल। त्रिमार्गीय कोष्ठक, 3 वे टेबल। क्लियर? 3 एट्रीब्यूट इंक्लूड करेंगे तो उसको बोलेंगे हम 3 वे टेबल। एक एग्जांपल दिया है, देखो। फॉर एग्जांपल, टेबल फॉर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एट्रीब्यूट, देखो स्टैंडर्ड, सेकंड एट्रीब्यूट मीडियम एंड थर्ड एट्रीब्यूट जेंडर। स्टैंडर्ड, मीडियम, जेंडर। तो 1 2 3 कैरेक्टर्स और 3 एट्रीब्यूट्स, देन इट इज नॉन एज 3 वे टेबल। जैसा कि मैं यहां ड्रॉ करके बता रहा हूं आप लोगों को, देखना। अब 3 एट्रीब्यूट्स है तो बट नेचुरली डबल लाइन वाला टेबल बनाएंगे हम आगे देख गए 3 एट्रीब्यूट्स वाले टेबल। इस तरह से डबल लाइन वाला टेबल बनेगा। अब यहां पहले जेंडर बताएंगे, देन यहां पे मीडियम, ये ऊपर की लाइन। तो इस तरह से 3 एट्रीब्यूट वाला टेबल हमारा बनेगा। चलो, पहला एट्रीब्यूट क्या था हमारा? तो यहां लिखना है स्टैंडर्ड।
सेकंड एट्रीब्यूट यहां पे लिखना है मीडियम। मीडियम में दो पार्ट, गुजराती मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। यहां लिखना है टोटल। जेंडर में बॉयज गर्ल्स टोटल, बॉयज गर्ल्स टोटल, बॉयज गर्ल्स टोटल। स्टैंडर्ड हमारे थे 3 स्टैंडर्ड थे। इसके पहले वाला जो एग्जांपल हमने लिया है वही एग्जांपल यहाँ पे भी ले रहा हूं, सिर्फ मैंने एक एट्रीब्यूट बढ़ा दिया। कौन सा एट्रीब्यूट बढ़ा दिया? तो मीडियम वाला एट्रीब्यूट बढ़ा दिया। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड में 8th, देन 9th एंड 10th। नीचे लिखेंगे टोटल। 8th स्टैंडर्ड में 500 स्टूडेंट्स थे, कल वाला एग्जांपल। 9th में 300 और 10th में 200, टोटल हो गए 1000। यहाँ 500 थे, उसमें बॉयज 300, गर्ल्स 200 थी। 300 थे, उसमें से 200 बॉयज थे, 100 गर्ल्स थी। 200 थे, दोनों में 100 थे। अब ये 300 बॉयज है, उसको दो पार्ट में डाल देता हूं। गुजराती मीडियम के बॉयज 200 है और इंग्लिश मीडियम के बॉयज 100। गर्ल्स 200 थी, यहां पे लिखता हूं मैं 150 है और यहां पे 50 है। चलो यहाँ 200 है तो 200 में से 150 यहाँ पे, 50 यहाँ पे। 100 है, दोनों साइड 50-50। ये 100 है, दोनों साइड 50-50 लिख दे रहा हूं, दोनों साइड 50-50। तो इस तरह से कोई भी फिगर डाल के हम टेबल बना सकते हैं। 200 प्लस 150 करने से 350 मिलेगा, यहाँ पे 200 मिलेगा, यहाँ पे 100 मिलेगा, 150, then 100, then 100। ओके, इसका टोटल कर देना है। 200 और ये 200 400 हो गए, ये 200 और ये 50 250, ये दोनों का टोटल होगा 650। 100 200, ये 150, यहाँ टोटल हो गया दोनों का मिला के 350। 3 और 2 5 और 1 6, 2 और 1 3 और 1 4, 600 400 1000। ठीक है, तो इस तरह से टेबल हमको बनाना है। दिख रहा है? फिर से देख लेते हैं ट्रिपल टेबल। व्हेन 3 एट्रीब्यूट्स ऑफ द डेटा आर इंक्लूडेड इन अ टेबल, टेबल के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हम इंक्लूड करेंगे, देन इट इज नोन एज ट्रिपल टेबल और 3-वे टेबल। उसको ट्रिपल टेबल या 3-वे टेबल बोलते हैं। टेबल फॉर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू 3 एट्रीब्यूट, स्टैंडर्ड, मीडियम एंड जेंडर। तो ये मैंने स्टैंडर्ड, मीडियम, उसमें गुजराती इंग्लिश एंड जेंडर बॉयज गर्ल्स, तो इस तरह से मैंने टेबल बनाया 1 2 एंड 3 एट्रीब्यूट्स वाला। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रिपल टेबल। ओके, वीडियो को पॉज करके लिख देना। ओके, अब पहले तो हमने क्या देखा पूरे क्वेश्चन के अंदर? सिंपल टेबल, फिर बोलो कॉम्प्लेक्स टेबल, फिर कॉम्प्लेक्स टेबल के 3 पार्ट्स, 2-वे टेबल, 3-वे टेबल एंड मैनीफोल्ड टेबल। तो मैनीफोल्ड टेबल किसको बोलते हैं? चलो 1-वे टेबल में क्या था? व्हेन 1 एट्रीब्यूट इज इंक्लूडेड। 2-वे टेबल में 2 एट्रीब्यूट्स आर इंक्लूडेड। 3-वे टेबल में 3 एट्रीब्यूट्स आर इंक्लूडेड। अब यहां क्या लिखेंगे? तो मोर देन 3 एट्रीब्यूट्स, व्हेन मोर देन 3 एट्रीब्यूट्स आर इंक्लूडेड इन अ टेबल। 3 से ज्यादा एट्रीब्यूट को टेबल के अंदर हम इंक्लूड करेंगे, देन इट इज नॉन एज, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो मैनीफोल्ड टेबल। मोर देन 3 एट्रीब्यूट्स, 3 से ज्यादा एट्रीब्यूट्स, जैसे कि हमने लिया पहला एज, दूसरा लिया जेंडर, तीसरा लिया एरियाज, चौथा एट्रीब्यूट हमने लिया मैरिडियल स्टेटस, मैरिड अनमेरिड होता है ना वो,
तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 एट्रीब्यूट्स, तो 3 से ज्यादा एट्रीब्यूट, 3 થી વધારે ગુણધર્મો, when we include more than 3 attributes, 3 से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को हम इंक्लूड करेंगे, then it is known as manifold table और higher order table. higher order table ગુજરાતીમાં આને કહેવાય જટિલ કોષ્ટક. ક્લિયર? મેનીફોલ્ડ ટેબલ और હાયર ઓર્ડર ટેબલ એને કયું કોષ્ટક કહેવાય ગુજરાતીમાં? જટિલ કોષ્ટક. વન વે એક માર્ગીય કોષ્ટક, ટુ વે ટેબલ દ્વિમાર્ગીય કોષ્ટક, થ્રી વે ટેબલ ત્રિમાર્ગીય કોષ્ટક અને મેનીફોલ્ડ ટેબલ ને શું કહેવાય મિત્રો? મેં તમને કહ્યું એના માટે શબ્દ શું કહ્યું? જટિલ કોષ્ટક. ઓકે, तो when more than 3 attributes are included in a table, टेबल के अंदर 3 से ज्यादा एट्रीब्यूट को हम इंक्लूड करेंगे, then it is known as manifold table. तब उसको हम बोलेंगे manifold table. 3 से ज्यादा एट्रीब्यूट. चलो देख लेते हैं यहाँ manifold table. ओके, उसका दूसरा नाम था हायर ऑर्डर टेबल, ये भी अभी आएगा बीच में. when more than 3 attributes, more than 3 attributes, 3 से ज्यादा एट्रीब्यूट, when more than 3 attributes of the data are included, 3 से ज्यादा एट्रीब्यूट को हम टेबल में इन अ टेबल के अंदर इंक्लूड करेंगे, then it is known as, तब उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मैनीफोल्ड टेबल और हायर ऑर्डर टेबल. मोर देन 3 एट्रीब्यूट्स याद रखना है. चलो यहाँ एक एग्जांपल दिया है मैंने. फॉर एग्जांपल टेबल फॉर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू, देखो 4 एट्रीब्यूट है, ईयर फर्स्ट, स्टैंडर्ड, मीडियम एंड जेंडर. ईयर, स्टैंडर्ड, मीडियम, जेंडर. कितने एट्रीब्यूट हो गए? 4 एट्रीब्यूट. तो 4 एट्रीब्यूट हमने इंक्लूड किए. 3 से ज्यादा हुए तो 3 से ज्यादा एट्रीब्यूट को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो फिर उसको क्या बोलते हैं हम? मैनीफोल्ड टेबल और हायर ऑर्डर टेबल. क्लियर? चलो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बता रहा हूं आप लोगों को. डबल लाइन तो आएगी और ईयर एक्स्ट्रा डालना है मुझे. ये फर्स्ट एट्रीब्यूट मेरा बना रहा हूं जिसको मैं बोलूंगा ईयर. ये ईयर का हो गया. देखाय छे? ओके, ईयर. फिर बोलो ईयर के बाद क्या था? स्टैंडर्ड था, तो यहां स्टैंडर्ड का बना रहा हूं. ये स्टैंडर्ड हो गए मेरे. डबल लाइन रखता हूं यहां पे, दिखे अलग इसलिए. तो ईयर, स्टैंडर्ड, फिर क्या आने वाला है? जेंडर, सॉरी मीडियम. ये मीडियम हो गया और ये लास्ट में टोटल बनाएंगे. चलो यहां पे ये पहले जेंडर का पार्ट, ये जेंडर, यहाँ पे मीडियम, ये ऊपर वाली लाइन. ठीक है. चलो यहां हो गया मेरा स्टैंडर्ड. अब यहां सेकंड में लिखूंगा, सॉरी फर्स्ट एट्रीब्यूट मैंने लिया है ईयर. दिख रहा है ना? मुझे ही नहीं दिख रहा. ईयर, फिर स्टैंडर्ड, फिर यहां पे लिखना है मीडियम. मीडियम में 2 पार्ट बनाएंगे, गुजराती, और यहां इंग्लिश, और लास्ट में टोटल. अब फिर से 3 पार्ट. बॉयज गर्ल्स टोटल, बॉयज गर्ल्स टोटल, सभी में ऐसा ही लिखना है. टोटल में भी ऐसा ही, बॉयज गर्ल्स टोटल, बॉयज गर्ल्स टोटल,
बॉयज गर्ल्स टोटल। अब यहाँ स्टैंडर्ड में 8, 9, 10 और यहाँ टोटल फिर से 8, 9, 10 और फिर से टोटल। और आपको याद ही होगा ईयर फर्स्ट कॉलम में लिखा है तो ग्रैंड टोटल करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये हो गया मेरा टेबल खत्म। तो यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट्स वाला टेबल मेरा खत्म हुआ। नंबर्स डाल सकते हैं अंदर, नंबर्स डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ स्टैंडर्ड लिखते हैं 8, फिर 9, देन 10, ईयर लिख रहा हूं 2010 और यहाँ पे टोटल मिलेगा मुझे इसका। फिर 2011 उसमें फिर से 8, 9, 10 और उसका टोटल मिलेगा। समझ रहे हो आप लोग? जैसे कि यहाँ पे चलो देखो 8 में 500 स्टूडेंट्स थे, 300 थे, 200 थे, 1000 टोटल किया था उसका। ओके, 500 में से 300 बॉयज, 200 गर्ल्स, 300 में 200 और 100, दोनों में 100। उसका आगे क्या किया था? 300 को 200, 100 ऐसा किया था। चलो ये 200 थे, इसको क्या किया था? 150 एंड 50। यहाँ 200 है, इसका क्या किया था? 150, 50। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये कोई और एग्जांपल ऐसा समझो। 100 थे, उसके 50, 50, 100 थे, उसके 50, 50, फिर से 100 थे, उसके 50, 50 लिखे थे। तो यहाँ इसका टोटल कर देना है 350, फिर 200, फिर 100, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 400, फिर 200 और 50, देन 650। अब यहाँ हो गया 200, यहाँ हो गया 150, इसका टोटल हुआ 350, यहाँ 150, 100, 100। ओके, 3 और 2 5 और 1 6, 2 और 1 3 और 1 4, 400। तो इस तरह से मुझे टोटल मिलेगा, इस तरह से मुझे टोटल मिलेगा। अब आगे देखो 8, 9, 10, यहाँ पे मैं बढ़ा रहा हूँ थोड़ा नंबर्स। 400, 300, टोटल हो गया 700, 300, फिर यहाँ 200 कर रहा हूँ, टोटल हो गया 500। चलो यहाँ 100 थे, उसकी जगह पे 200 200 कर रहा हूँ, टोटल हो गया 400। दिख रहा है? हेलो, आ रहा हूँ 1 मिनट। चलो देखो 4 और 3 7 और 2 9, 900, 3 और 2 5 और 2 7, टोटल हो गया 1600। यहाँ 400 थे, देखो दिख रहा है आप लोगों को? 400 थे, ये रहे। तो दोनों साइड 200 200 कर रहा हूँ, 200 200। यहाँ 300 है, 300 है ना, 200 100। चलो फिर आगे यहाँ 300 है, 200 100, फिर यहाँ 200 है, 100 100। ओके, यहाँ 200 है, 100 100, 200 है, फिर से 100 100। तो इस तरह से डिवाइड कर देना है। 2 और 2 4, 400, 2 और 1 3, 300, फिर 200। यहाँ पे 2 और 1 3, 300, 200 200। अब ये रो में कॉलम में टोटल करना है। 2 और 2 4 और 1 5, 500, 2 और 1 3 और 1 4, टोटल हो गया 900। 2 और 1 3 और 1 4, 400, 1 2 3, 300, 400 300 का टोटल हो गया 700। तो इस तरह से 4 एट्रीब्यूट वाला मैंने टेबल बना दिया। ठीक है, मैनीफोल्ड टेबल। 1 ईयर, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड मीडियम, फोर्थ जेंडर, बॉयज गर्ल्स टोटल। So when more than 3 attributes of the data are considered, then it is known as manifold table or higher order table. ठीक है? ओके, तो आज हमने दो पॉइंट कंप्लीट किए। कौन से 2 पॉइंट? तो
ट्रिपल टेबल एंड मैनीफोल्ड टेबल और हायर ऑर्डर टेबल। तो ये दोनों पॉइंट्स लिख देना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। बाय बाय टाटा सी यू।